पीलीभीत से अरुण हमारे साथ मौजूद है, मुजफ्फरनगर से मानव हमारे साथ मौजूद है, कैराना में किस तरह से जनता किस्मत का फैसला प्रतिनिधियों के लिए कर रही है, जावेद मंसूरी डिटेल देंगे। सहारनपुर से, यूपी के सहारनपुर से नीरज कुमार भी हमारे साथ मौजूद है। उत्तराखंड की 5 सीटों पर चुनाव है, खासतौर से गढ़वाल से रवि सिंह हमारे साथ मौजूद है। वहीं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा हाई प्रोफाइल सीट से हमारे सहयोगी सारे मौजूद हैं। मनोज शर्मा हमारे साथ यहां से मौजूद है। नागपुर को याद रखना जरूरी हो जाता है, विवेक गुप्ता यहां से डिटेल हमें दे रहे हैं, और साथ ही साथ जयपुर से भवानी हमारे साथ मौजूद है। वहीं जम्मू कश्मीर जिस पर भी नजरें सबसे ज्यादा टिकी हुई है, उधमपुर से हमारी सहयोगी मौजूद है कोमल, और बिहार से हमारे साथ चंद्रमोहन जो कि गया से पूरी डिटेल बिहार की सियासत की दे रहे हैं। ये हमारे संवाददाता हैं जिन्होंने सुबह से ही एक एक अपडेट आप तक पहुंचाया है, क्या मतदाता सोच रहे हैं, तमाम ये जानकारी। अरुण, सबसे पहले आपकी तरफ रुख कर लेते हैं, क्या डिटेल? अब तक 3:50 हो चुके हैं, क्या तस्वीर आपने महसूस की, जोश नजर आया? देखिए, सबसे पहले तो मैं तस्वीर दिखाता हूं, और अब मैं पीलीभीत से रामपुर आ गया हूं। उसी रामपुर जिसकी चर्चा राष्ट्रीय फलक पर होती है, आजम खान के नाम से पिछले कुछ दशकों से ये रामपुर जाना जाता है, लेकिन इस बार वो चुनावी मैदान में नहीं है और उनका पूरा परिवार लगभग जेल में है। और उस परिस्थिति में जब ये चुनाव हो रहे हैं तो किस तरह से समाजवादी पार्टी ने टिकट बदले हैं, किस तरह से समीकरण बैठाने की कोशिश की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जो कमल खिलाया हाल के दिनों में, वो कभी सोचा नहीं जा सकता था। तो इस वक्त मैं, आप यहाँ देखिए, आर्य विद्यालय इंटर कॉलेज है, यहाँ के बूथ पर हूँ। लोग, थोड़ी संख्या कम है उनके आने की, क्योंकि दोपहर है, लोग अपने घरों में हैं, लंच का समय है, तो लंच करने के बाद अब शायद शाम को लोग आए। लेकिन कितने फीसदी मतदान हुआ और क्या तैयारी, जरा इधर भी देख लीजिए, कई बूथ हैं यहाँ पर, और ये पुलिसकर्मी यहाँ पर लगातार तैनात है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, लू चल रही है, लू अभी से चलना शुरू हो गई, लेकिन लोगों का जो मतदान को लेकर के उत्साह है, देखिए यहाँ पर लोग आ रहे हैं, अपना नाम ढूंढ रहे हैं, और यहाँ से पर्ची लेकर। जैसे वोटिंग स्लो हुई, उसके बाद में लगभग 12-11% वोटिंग और हो चुकी है, 50% के अराउंड वोटिंग टोटल बूथों पर हो चुकी है। पूरे जिले में इस बार जो आप लोग तो चुनाव के अभिकर्ता हैं, आप लोगों को पता होता है, कहीं कोई दिक्कत परेशानी कहीं नहीं, बहुत निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। और रामपुर जो है किसी चीज को लेकर थोड़ा सा बदनाम हो गया था, ये चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष हुआ है। यहाँ पर यहाँ के डीएम साहब ने, यहाँ के एसपी साहब ने बेहद बेहतरीन काम किया है, कहीं कोई किसी तरह की, चलिए उम्मीदें यहाँ पर जरूर होती है जनता की। हम उधमपुर भी चलेंगे। कोमल, क्या कुछ इस वक्त घाटी का माहौल नजर आ रहा है, क्या घाटी में भी इसी तरह का उत्साह दिखाई दे रहा है? देखिए, बिल्कुल, हमने सुबह 6 बजे से ही आपको रंग बिरंगी तस्वीरें दिखाई। 6 बजे बारिश होती है, फिर बादल होते हैं, फिर धूप निकलती है और फिर से बादल होते हैं। हालांकि समय देखिए 4 बजने वाले, लेकिन अंधेरा ये कह रहा है कि 6 से 7 बजे का समय हो। हालांकि लोगों में उत्साह बहुत ज़्यादा है। पहाड़ी क्षेत्र के लोगों ने वोट कास्ट किया। 16 लाख से ज़्यादा जो मतदाता हैं, उन्होंने आज अपना सांसद चुनना है, और बहुत तादाद में यंग वोटर्स भी, 6000 से ज़्यादा यंग वोटर्स थे, जिन्होंने अलग अलग इलाकों में अपने पोलिंग बूथ पर जाकर वोट कास्ट किया। कुछ यंगस्टर से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने बहुत तरक्की की, कोई कमी ना रहे, इसलिए वो अपना वोट कास्ट करने भी आए हैं। तो यहाँ पर जल्द बाकी संवाददाताओं से भी पूरी डिटेल जरूर लेंगे, आप सभी के पास जरूर लौटेंगे, क्योंकि आज की सबसे बड़ी, सबसे खास तस्वीर है। और इस बीच आपको बता दें कि पहले चरण के मतदान में राजनीति के बड़े चेहरों ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, कांग्रेस के सचिन पायलट, कमलनाथ और पी चिदम्बरम जैसे नेताओं ने मतदान किया, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी वोट डालने के लिए कुछ इस तरह से पहुंचे। तस्दीक करती हुई ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। लोकतंत्र का महापर्व है। देखिए, महापर्व कहने भर से नहीं होता है, महापर्व मनाने से होता है। कोई भी पर्व महापर्व तब बनता है जब उसमें अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कर्तव्य निभाया जाता है। अधिकार तभी मिलता है जब कर्तव्य निभाया जाता है, और इसी जिम्मेदारी को निभाते हुए हम भी एक बार अपील कर रहे हैं कि अब वक्त बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो वक्त बचा हुआ है उसमें अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें, अगर आपको ये अधिकार यहां पर मिला है। पहले चरण का हर बड़ा चेहरा किस तरह से न्यूज़ 18 इंडिया पर यह बताते हुए नजर आया कि उन्होंने आज अपने मत का इस्तेमाल किया है। जावेद हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ है। जावेद, कैराना की किस्मत और साथ ही साथ यूपी की भी किस्मत इस वक्त 8 सीटों के जरिए बंद हो रही है ईवीएम में, लेकिन क्योंकि आप कैराना में मौजूद हैं,
क्या यहां से तस्वीर नजर आई है आपको? जो जोश सुबह के वक्त ठंडा नजर आ रहा था, क्या वो टेम्परेचर हाई हुआ है? देखिए, पश्चिम यूपी की जिन 8 सीटों में से जिस सीट पर सबसे ज़्यादा नज़र है वो कैराना लोकसभा है। सुबह से हम कतारें देख रहे हैं और अभी भी आपको सबीना मैं कतार दिखाना चाहूँगा। शामली में मैं मौजूद हूँ, कैराना लोकसभा का ये इलाका पड़ता है और यहाँ पर कतार दिखाई दे रही है। आमतौर पर हम खुशी भी मनाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये लोग शिकायतें पीछे से कर रहे थे। आप बताइए, कुछ कह रहे थे कि देरी से चल रहा है, इंतजार क्यों नहीं कर सकते? आज का तो 5 साल में इंतजार नहीं कर सकते। सुबह से मतदान इन टूट रहा है, पता ही और जो बूथ है वे खाली थी। इनसे हो ही नहीं रहा। 2 घंटे हो लिए यहाँ खड़े, लाइन लग रही है, बताओ चला ही नहीं रहे। आगे कैसे चलेगा? ऐसे स्लो क्यों? स्लो चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है जी। कम से कम 2 घंटों ले लाइन टूट नहीं रही। जो यहाँ कर्मचारी है वो बहुत स्लो चल रही है जी, और लाइन देखो कहाँ तक चल रही है। देखिए, लाइन भी मैं आपको सबीना दिखाना चाहूँगा। 2 बूथ है यहाँ पर, ठीक ठाक लाइन है और ये शिकायत हमें सुबह भी मिली थी। अगर प्रशासन इनको सुन रहा है तो ये जो इनको रिजॉल्व भी किया जाना चाहिए। हालांकि बहुत बड़े स्केल पर चुनाव आयोग तैयारी कर रहा है, अच्छे तरीके से भी चल रहा है, लेकिन कुछ जगहों पर सुचारू रूप से चले, इसलिए हम जिम्मेदारी के साथ वो तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। बहुत सही आप यहाँ पर कह रहे हैं कि भले ही सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन अगर छोटी छोटी दिक्कतें भी आती है तो वो भी सामने रखना जरूरी है। लौटेंगे और बीच बड़ी खबर, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है। दरअसल उन्होंने कहा कि कांग्रेस असम में बुरी तरह हार रही है और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राम बीजेपी के दिल में बसते हैं और इसलिए देश बीजेपी के साथ है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हमारे साथ में है। सर, 400 पार की अभी आपने हुंकार भरी, लेकिन असम से कितनी सीटें आ रही हैं? सारे सीटें आएगा। 14 में 14। गौरव गोगोई को लेकर क्या कहेंगे? आज वहाँ पर वोट नहीं है, बहुत बुरी तरह भर रहा है, बहुत बुरी तरीके से बहुत ही बुरी तरह। और बाकी प्रदेशों में भी आप जा रहे हैं, क्या रुझान आप बाकी प्रदेशों में देख रहे हैं? एकदम पूरा बीजेपी एक तरफा है असम में। हाँ, भारी वोट से बीजेपी। एक बार ये पहन लीजिए सर, ये प्यार है, ये देखिए, ये प्यार है। 14 सीट जीतेगा। सर, मैं पहली बार गुवाहाटी आई, लोगों ने मामा कहकर आपको बुलाया। अब तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को मामा कहते थे। जो छोटे हैं हाँ, कोई मामा बोलते हैं, बड़ा है नाम से पुकारता है, कोई दादा बोलते हैं। हाँ, जो भी नाम से बुलाता है वही ठीक है। एक चीज और, राम मंदिर का मुद्दा क्या यहाँ चल पाएगा गुवाहाटी में? देखिए, राम मंदिर तो सबका दिल में है। हाँ, लेकिन विकास हमारा मुद्दा है। हाँ, राम मंदिर हमारा आस्था है। आपके दिल में कितने राम बसे हुए हैं? हमारा दिल में 100 में 100। 100 में 100। एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी को सर कब सीरियस लेंगे आप? राहुल गांधी क्या है? हाँ, वो तो अमूल बेबी है। हाँ? अमूल बेबी है। मतलब जैसे अमूल बेबी को तस्वीर में दिखाई देता है ना, हाँ, मामी का गोद में, ऐसा ही तो है। 2004 में उन्होंने कहा कि जयराम रमेश ने कहा कि ऐसे नतीजे आएंगे। 2004 में हम सोच रहे थे कि हार जाएंगे, लेकिन चौंकाने वाले नतीजे थे। जयराम रमेश को 2004 में रहने दीजिए, हमें 2026 में रहने दीजिए। एक बार और सर मैं चाहूंगी कि वो नारा जो आप लगाते हैं, क्या नारा दे रहे हैं अभी? हाँ, अब की बार 400 पर। थैंक यू। ये हमारे साथ में थे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, जिन्होंने हमसे बात की और कई अहम बातों को रखा। और देखिए, अब यहाँ से वो बाकी जगहों पर जा रहे हैं, थोड़ा सा साइड हो जाते हैं क्योंकि ये हेलीपैड है, तो हमें थोड़ी सी सावधानी भी बरतनी होगी। और ये मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को आपने सुना, राहुल गांधी को लेकर बड़ी बातें उन्होंने कही। कैमरा पर्सन निजाम के साथ सपना शुक्ला, न्यूज़ 18 इंडिया। और आइए, राजस्थान में किस तरह से आज जनता ने अपने दिल के प्रतिनिधियों को ईवीएम में कैद कर लिया है। फिलहाल 3:57 हो चुके हैं। भवानी, क्या तस्वीर नजर आई है? कितना जोश हाई नजर आया है? ये बताना उन जनता के लिए, उन मताधिकारों के लिए जरूरी है जो हो सकता है इस वक्त भी घरों में हो, जो शायद गर्मी की वजह से बाहर ना निकले हो, लेकिन हम चाहते हैं वो बाहर निकले और तय करे कि देश का प्रधानमंत्री अब कौन होगा। देखिए, जोश तो नंबरों से भी बताया जा सकता है और नंबर 57% जयपुर के अंदर मतदान हो चुका है, लेकिन उससे ज़्यादा जोश आपको नजर आएगा कतार के अंदर। इससे अंदाज़ा लगाइए कि राजस्थान में भारी गर्मी है। इस वक्त जयपुर के अंदर लोग गर्मी के अंदर निकले, हालांकि 6 बजे तक का वक्त है, 5 से 6 की कतार होगी, और ज़्यादा लंबी होगी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो वोटिंग टर्नआउट है वो बढ़ने वाला है। देखिए कि अब कतार में काफ़ी लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर, इनसे बात करेंगे। उससे पहले आप इसको अंदाज़ा लगाइए कि लोगों में उत्साह कितना है। ये माता जी आई 80 साल से ऊपर की, व्हील चेयर पर, लेकिन वोट डालना ही। वोट डाला आपने? डाला बेटा। राजू जी, आप आए, आप सुबह से हम देख रहे हैं कि लगातार लोगों को ऐसे मोटिवेट कर रहे हैं, वोट डलवा रहे हैं। मैं सुबह से करीब ये 30 से 35 लोग ऐसे हैं जो चलने फिरने में असमर्थ हैं। हाँ। उनको व्हील चेयर से यहाँ ला के वोट दिला रहे हैं। हम ये समझ रहे हैं कि एक वोट की कीमत कितनी है,
क्योंकि राजस्थान सरकार ने भी छुट्टी की है, तो हम चाहते हैं कि जो छुट्टी हुई है उसका फ़ायदा उठाए, पहले वोट देवें, उसके बाद में आप कहीं भी जाएं। और आज हमने देखा है कि लोगों में कितनी उत्साह थी इस वोटिंग में। देखिए इसी तरीके से ऐसे जो राजू जी जैसे स्थानीय पार्षद है, तो जागरूक लोग होंगे, वोट दिलवाएंगे, उससे काफ़ी फायदा होगा। काफ़ी सारे हैं, काफ़ी देर से आप देख रहे हैं कतार में खड़े हैं वोट देने को लेकर, आप बताएं। काफ़ी उत्साह है। हाँ जी, उत्साह है और वोट तो देना हमारा अधिकार भी है और हम सब नागरिक इस मुद्दे पे दे रहे हैं, हम पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, विकास के मुद्दे पे। विकास के मुद्दे पे। तो मुद्दा विकास है और ये वो जागरूक मतदाता हैं जो मतदान केंद्र में पहुंचे हैं। और देखिए किस तरह से इन्हीं जागरूक मतदाताओं के चलते देश का विकास होता है, देश के महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं। और इलेक्शन धमाका में पहले चरण की बिहार की 4 लोकसभा सीटों पर जिक्र करना जरूरी हो जाता है। बम्पर वोटिंग देखने को